नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आर्यन खान की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक हिरासत को बढ़ा दिया है। 30 अक्टूबर तक जेल में ही 8 आरोपी रहेंगी। लगातार आर्यन खान के वकील की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जमानत ली जाए, लेकिन हर बार जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा है और न्यायिक हिरासत आर्यन खान की एक बार बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक हिरासत को बढ़ा दिया है। 30 अक्टूबर तक जेल में ही सभी 8 आरोपियों की एक तरीके से रातें गुजरने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। 30 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया गया है और अब आर्यन खान के साथ बाकी जो 7 आरोपी हैं 30 अक्टूबर तक सलाखों में रहेंगे, न्यायिक हिरासत में रहेंगे। चूरू में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत का प्रकरण, फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। प्रकरण को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने आप संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने घटना को बेहद गंभीर बताया, हृदय विदारक बताया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। होमवर्क के लिए बालक से मारपीट करना बालक के मानवाधिकारों का हनन है। आयोग ने कलेक्टर और एसपी चूरू सहित निदेशक प्राथमिक शिक्षा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। कुल 5 बिंदुओं पर 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी शिक्षक, स्कूल संचालक, स्कूल मान्यता को लेकर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं स्कूल स्टाफ और स्कूल को मान्यता की किस वर्ष में मिली है मान्यता, इसकी भी डिटेल मांगी गई है। कल सालासर के कोलासर गांव में शिक्षक की पिटाई से 13 साल के गणेश की मौत हो गई थी। अब मानवाधिकार आयोग 25 अक्टूबर को इस प्रकरण पर सुनवाई करेगा। कल फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया था और इस घटना पर सवाल खड़े किए थे। क्या वाकई में किसी बच्चे ने अगर होमवर्क नहीं किया तो उसको इतना पीटा जाएगा कि उसकी जान चली जाए? मौसमी बीमारियों और तीसरी लहर को लेकर सतर्क और सजग है राजस्थान। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गंभीर हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिला संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश की चयनित 332 सामुदायिक केंद्रों को भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ 1600 से ज्यादा बेड 212 सामुदायिक केंद्रों पर लगेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और बच्चों के सभी अस्पतालों में आईसीयू, नीकू, पीकू और एसएनसीयू बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए चिकित्सा विभाग ने पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं, ताकि अगर मौसमी बीमारियों की वजह से मरीजों की संख्या बढ़े तो फिर किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के चयनित 332 सामुदायिक केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। यहां 1600 से ज्यादा बेड 212 सामुदायिक केंद्रों पर लगेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ताकि अगर किसी को जरूरत है तो उसको कमी महसूस ना हो। बच्चों को लेकर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि बच्चों के सभी अस्पतालों में आईसीयू, नीकू, पीकू और एसएनसीयू बेड्स बढ़ाए गए हैं। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए चिकित्सा विभाग ने कहा जा सकता है पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिया। जरा वो दौर याद कीजिए जब प्रदेशों के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, केंद्र पर हमला बोला जा रहा था, लेकिन बीते 1.5 साल में राजस्थान में हालात अब पूरे तरीके से बदल गए हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में राजस्थान आत्मनिर्भर होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर राजस्थान सतर्क है, सरकार सजग है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑक्सीजन को लेकर स्पष्ट किया और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सर्वाधिक परेशानी मेडिकल ऑक्सीजन की हुई है। इस मामले में प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की ओर है। राज्य में 545 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत हैं, जिनमें से 280 लग चुके हैं। बाकी ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश भर में जल्द ही स्थापित किए जा सकेंगे। 47,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी आपूर्ति हो चुकी है। इनमें 1000 लीटर मीट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध
होने लगेगी, यानी कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि राजस्थान अब धीरे धीरे मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जोधपुर दौरा। आर्यन खान के पक्ष में कांग्रेस नेता नवाब अली के बयान पर बोले विजयवर्गीय और कहा कि कुछ विदेशी ताकतें देश के युवाओं को गुमराह कर रही हैं। ऐसे मामलों में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो इससे समाज का नुकसान होगा। कांग्रेस द्वारा यूपी में महिलाओं को 40% आरक्षण को लेकर बोले विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी ने महिलाओं को सबसे ज्यादा अवसर दिए हैं। सबसे ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि भी हैं बीजेपी में। जब प्रियंका गांधी से पूछा अन्य प्रदेशों में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में प्रियंका गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बोले विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इसे टाला जाना चाहिए। खेल देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। ऐसे में यदि मैच को टाला जाता है तो बेहतर रहता। आज आतंकवाद पूरे एशिया में फैल चुका है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धर्म के आधार पर हत्या की जा रही है, कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत है। केंद्र को इस दिशा में सोचना होगा। विजयवर्गीय ने देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। और अब बात करते हैं प्रशासन शहरों के संघ अभियान की। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की समीक्षा बैठक में बड़ी खबर निकलकर सामने आई। प्रशासन शहरों के संघ अभियान की गति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संतुष्ट नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने धीमी गति के लिए कई कारण गिनाए हैं। जो कारण गिनाए उनमें रिक्त पदों, नियमों और सरकारी छुट्टियों को बड़ा कारण बताया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभियान में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। 30 अक्टूबर तक रिक्त पदों को भरने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, ताकि प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान तेजी पकड़ सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के जरिए फायदा पहुंच सके। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है, गहलोत सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज मंत्री शांति धारीवाल के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री धारीवाल ने कहा कि जल्द ही कलेक्टर्स की जयपुर में बैठक होगी। बैठक में कलेक्टर्स को निर्देश दिए जाएंगे। उनके जिले के निकायों के कामकाज की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही ये भी हिदायत दी जाएगी कि वो प्रशिक्षण दे, निकायों के क्लैरिकल स्टाफ का भी परीक्षण दे, ताकि अभियान में प्रकरणों का शीघ्र किया जा सके निस्तारण। नियमन पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर बोले मंत्री धारीवाल। उन्होंने कहा कि जहां जोनल प्लान की बाध्यता नहीं, वहां दिए जा सकते हैं पट्टे। मास्टर प्लान के अनुसार दिए जा सकते हैं पट्टे। निकायों में रिक्त पदों को लेकर बोले मंत्री शांति धारीवाल। निकायों को सेवाएं आउटसोर्स करने के पहले ही अधिकार दिए जा चुके हैं। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा। रात 9 बजे तक दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस पहुंचेंगे लोकेश। कल सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होंगे। जुलाई में भी लोकेश शर्मा के पास आया था पेश होने का नोटिस, लेकिन तब लोकेश शर्मा ने 2 सप्ताह का समय मांगा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच को ईमेल करके लोकेश शर्मा ने लिखा था, भविष्य में जब भी बुलाया जाएगा वो जवाब देने को जरूर पेश होंगे। जुलाई के बाद अब आया है लोकेश शर्मा के पास दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस। ऐसे में लोकेश शर्मा तुरंत सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए और इसके लिए वो दिल्ली जाएंगे। रात 9 बजे राजस्थान हाउस पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने वो पेश होंगे और उनसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब देंगे। हिंदुस्तान के सैकड़े में राजस्थान की सुपर परफॉर्मेंस। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इस उपलब्धि में राजस्थान राज्य भी
बड़ा योगदान दे रहा है। वैक्सीनेशन में टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा हमारा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में कुल 12 करोड़ 22 लाख लोग को वैक्सीन लगी है, या कहें कि 12 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज लगाई है और इसके साथ यूपी नंबर 1 है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 36 लाख डोज लगी है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। हालांकि नंबर्स के गणित में राजस्थान 8वें नंबर पर है, लेकिन ऊपर के राज्यों में कुछ ही वैक्सीन डोज का अंतर है। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 88 लाख, गुजरात में 6 करोड़ 78 लाख डोज लगी है, मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 75 लाख और बिहार में 6 करोड़ 36 लाख वैक्सीन की डोज लगी है। कर्नाटक में 6 करोड़ 20 लाख लगी है, जबकि राजस्थान में 6 करोड़ 10 लाख डोज लग चुकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे। आज रात 9:30 बजे 9:25 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से वो जयपुर आएंगे। होटल मैरियट में रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जोधपुर के चाड़ी गांव जाएंगे। दरअसल चाड़ी गांव जाकर दिवंगत पूर्व मंत्री महिपाल मदेना को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे। कल शाम 7:35 पर इंडिगो की फ्लाइट से वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। देश में 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी है कि बच्चों में वैक्सीन कब लगेगी। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान पूरा तैयार है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इस उपलब्धि के मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि 17 साल तक के बच्चों का लक्षित समूह करीब 1 करोड़ 10 लाख है। इनके वैक्सीनेशन की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। विभाग के पास पर्याप्त भंडारण, कोल्ड चेन और प्रशिक्षित मैन पावर है। बच्चों का टीकाकरण सामान्य प्रक्रिया, बच्चों के जन्म से ही उनका टीकाकरण किया जाता है। बच्चों के डोज मिलते ही प्रदेश में प्रभावी तरीके से टीकाकरण करवाया जाएगा और बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। और अब बात करते हैं संवाददाता निर्मल तिवारी की रिपोर्ट की। आखिर किसके दबाव में बंद हुई खातेदारी में बजरी लीज, ये बड़ा सवाल है। नागौर के रियाबड़ी की 44 से 40 बजरी लीज बंद पड़ी है। 44 में से 40 बजरी लीज बंद पड़ी हुई है। तथाकथित बजरी किंग का दबाव या सियासी दावपेच, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सायला, कोटड़ी, जालोर की लीज का कनेक्शन क्या है, ये भी सवाल है। एक ग्रुप विशेष के फायदे के लिए खातेदारी लीज बंद करने का आरोप लगा है। प्रदेश में कुल 211 खातेदारी बजरी लीज की आवंटित की गई थी। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर सहित अन्य जिलों में ये आवंटित की गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे रसूखदारों के प्रभाव में लीज बंद हो रही है। क्या खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इसकी जांच कराएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पानीपत में एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्पीकर बिरला ने किया श्री कृष्ण वेद विद्यालय की नूतन भवन का लोकार्पण। श्री बांके बिहारी जानेश्वर मंदिर का भी स्पीकर बिरला ने लोकार्पण किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी लोकार्पण के दौरान साथ रहे। योग गुरु बाबा रामदेव और गीता मर्मज्ञ स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी साथ रहे। संबोधन में बिरला ने कहा कि पानीपत ऐतिहासिक नगरी जो भविष्य में वेद ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनेगी। देश में 30 वेद विद्यालयों के संचालन के लिए स्वामी गोविंद गिरी महाराज को साधुवाद दिया गया। बिरला ने कहा कि वेद विद्यालय के कारण पानीपत क्षेत्र में अध्यात्म को दिशा मिली है। वैदिक शिक्षा हमारी संस्कृति, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वेद ज्ञान विज्ञान की वो अक्षय भंडार जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेदों से हमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टिकोण मिलता है। वेदों को यदि लक्षित में भी, संक्षिप्त में भी ग्रहण कर लिया जाए तो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। स्पीकर बिरला ने बताई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की विशेषताएं और कहा कि वेदों को समझने के लिए विद्वता, ज्ञान, संयम, नैतिकता, शुचिता का जीवन में होना बेहद जरूरी है।
लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। अनेक प्रयासों के बाद वो सफल नहीं हो पाए और इसके पीछे हमारी ऋषियों मुनियों का बलिदान रहा है। ऋषियों मुनियों के कारण ही आज भी हमारा वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जीवंत है। ज्ञानेश्वर मंदिर में संत ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन किए गए और भावपूर्ण अनुभव महसूस किया। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग की मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लगातार दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। गुजरात निर्मित 5500 लीटर मिलावटी घी सीज किया गया है। जोधपुर मंडोर मंडी के संजय इंटरनेशनल फर्म पर कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है और कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या त्योहारी सीजन में ही ये कार्रवाई होनी चाहिए? जब बाकायदा इसके लिए एक विभाग बनाया गया है, वो विभाग लगातार इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करता, औचक निरीक्षण क्यों नहीं करता, ताकि डर बना रहे और लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाता रहे। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां। रीट परीक्षा की ही तर्ज पर पटवारी परीक्षा में भी शहर में 5 अस्थायी बस स्टैंड होंगे। परीक्षा से एक दिन पहले 22 अक्टूबर को बना दिए जाएंगे बस स्टैंड। सिंधी कैंप की जगह बसों का संचालन इन्हीं बस स्टैंड से होगा। अस्थायी बस स्टैंड सूरजपोल मंडी के बाहर दिल्ली रोड पर, ट्रांसपोर्ट नगर पर टनल से पहले, विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र B2 बाईपास, बंदरवास नारायण विहार तिराहा और विद्याधर नगर स्टेडियम पर ये अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किए जाने को लेकर तैयारियां जारी हैं। ऐसे में उम्मीदवार अब राज्य भर में मुफ्त में बस में सफर का आनंद ले सकेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि सुविधा पूरे राज्य में लागू रही। वहीं से पहले राजस्थान सरकार ने रीट अभ्यर्थियों के लिए निजी और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। वहीं राज्य सरकार ने रोडवेज पर रेशमा लगा दिया है। रोडवेज सभी सेवाएं, कार्यालय संबंधित क्रियाकलाप अति आवश्यक सेवा घोषित कर दिए गए हैं। अब रोडवेज कर्मचारी या उससे संबंधित लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे। हड़ताल पर जाएंगे तो सरकार गिरफ्तार कर सकती है। सरकार ने 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेशमा लगा दी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक राजस्थान के अंदर रेशमा लगाई गई है और ये रोडवेज पर लगाई गई है। रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे।